स्टार्ट। स्टूडेंट्स आर यू रेडी? यस सर। चले फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बार बार उन स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो लाइव देख रहे हैं और जो मुझसे पेजेस पूछ रहे हैं तो आप आ जाएं यूट्यूब पे। हमारा चैनल क्रिएट किया हुआ है एजुकेशन मोटिवेशन बाय सर शेयान के नाम से चैनल क्रिएट किया हुआ है, आप आके देख सकते हैं। और हमारा जो ऑफिशियल लोगो है वो आज हमने लॉन्च कर दिया है, तो आप चैनल पे इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लोगो भी लग जाएगा। आज हमने इसकी लॉन्चिंग की। इस लोगो के लिए बहुत जोर से क्लैपिंग हो जाए, बहुत जोरदार। तो इंशाल्लाह अपनी क्लास आगाज करते हैं। इफ यू डोंट फाइट व्हाट यू वांट, डोंट क्रेव व्हाट यू लॉस्ट। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए उसके लिए तुम लड़ते नहीं हो, अगर वो चीज जाया हो जाए तो फिर उसके लिए रो भी मत। अगर कोई चीज चाहिए, एक छोटा बच्चा सुनिएगा जरा, रोता क्यों है किसी चीज को देख के? कभी सोचा आपने? क्योंकि उसे वो चीज चाहिए होती है, क्योंकि उसके जहन में और कुछ नहीं चल रहा होता है, सिर्फ एक ही चीज चल रहा होता है, बस मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अगर उसे वो चीज नहीं मिलती है, वो रोता तो कभी नहीं है, लेकिन वो चीजों को ही छोड़ देता है ना, कोई छोड़ देता है। इसी तरह अगर जिंदगी में कोई गोल सेट किया है तो उसके पीछे लग जाओ जब तक वो गोल मिले नहीं। एक बंदा था, उसने अपनी बुकिंग करवाई हुई थी, ठीक है, कहीं जाने के लिए। गोल सेट किस तरह होता है सर? अगर किसी ने अपने लाइफ में गोल सेट ही नहीं किया तो उसकी जिंदगी इस तरह से चलिए, कुछ सुनिएगा। समझ लो वो उस ट्रेन पे सवार है जिसे यही नहीं पता ये ट्रेन रुकेगी कहाँ। अगर यहाँ रुक भी गई तो यहाँ से कहाँ जाएगी, अगर यहाँ से कहीं चली भी गई तो वहां से कहाँ जाएगी। तो अपने आप को और अपनी लाइफ को उस ट्रेन का हिस्सा ना बनाए कि पता ही नहीं होगी ये कहाँ चल रही है, कहाँ जाएगी और कहाँ रुकेगी। अपनी लाइफ को उस ट्रैक पे लेके आए, उस ट्रैक पे लेके आए कि आपको पता हो कि हमने अगर वो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये वाला एक्शन हो रहा है, अगर ये वाला एक्शन नहीं हो पाया तो इसका रिएक्शन क्या होगा? अगर इसका ये रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन हम बर्दाश्त कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब वाला आखिर पहले कुछ करेंगे तो रिएक्शन होगा ना, अगर कुछ किया ही नहीं तो क्या रिएक्शन होगा? तो चले मोटिवेशन क्लास में थर्ड लॉ को अप्लाई कर दिया आज हम लोगों ने, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म से तो समझाते आया हूँ, आज फिजिकल टर्म से भी आप लोगों को समझा दिया। पहले इसके साथ ही एक बहुत ही माय फेवरेट स्टोरी, ठीक है, बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ को किस तरह से मेंटेन करना है, जरा सुनिएगा। दो दोस्त था, टू बेस्ट फ्रेंड, यानी कि दो दोस्त एक साथ बैठे हुए थे एक जगह पे। ना तो उनके पास कोई नौकरी थी, ना तो उनके पास कोई काम था, ना तो उनके पास खुद का अपना कोई घर था। तीनों चीजें मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। यानी कि दो दोस्त बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही जॉबलेस हैं, कोई काम भी नहीं है और अपना कोई घर भी नहीं है, फारिग बैठे हैं। बैठते बैठते एक दिन उन लोगों ने एक इश्तिहार में देखा, कहीं पे एक नौकरी मिल रही है। क्या मिल रही है? जॉब की एक ऑफर आई। दोनों पहुंच गए। जॉब क्या थी? जैसे ही जॉब ऑनर के पास पहुंचे, उसने बताया जॉब भाई ये कि गांव के बहुत दूर एक नदी बह रही है और नदी से बाल्टी में पानी भर के लाना है और गांव तक पहुंचाना है। जितनी बाल्टी लाओगे उतने पैसे मिलेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक बाल्टी लाओगे 100 रुपए मिलेंगे, 2 बाल्टी लाओगे 200 रुपए मिलेंगे। अब ये काम उन दोनों को मिल गया। वो दोनों खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। ना तो कोई उनके पास काम था, ना तो रहने की जगह थी और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम। तो उन दोनों को एक जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई। क्या करना था भाई? गांव के दूर जो नदी है वहां से पानी भर के लाना था और गांव तक पहुंचाना था। जितनी बाल्टी पहुंचाते थे उतने पैसे मिलते थे। दोनों खुशी खुशी काम करने लगे, बहुत मजा आने लगा। सुन रहे आप लोग मेरे साथ? बहुत ज्यादा खुश हो गए दोनों। अब ऐसा चलता रहा, चलते चलते दो दोस्त थे। एक का नाम मेंशन कर दूं ना? एक का नाम आयान था और एक का नाम क्या नाम दूसरा? सुभान। एक का नाम सुभान था। सुन ले, स्टूडेंट्स ने नाम दिया तो चले सुभान रख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। अयान और सुभान दोनों मिलके क्या कर रहे थे? पानी ला रहे थे, गांव में पहुंचा रहे थे, पैसा कमा रहे थे। पानी ला रहे थे, गांव में पहुंचा रहे थे, पैसा कमा रहे थे। ऐसा चलता रहा। कुछ दिन के बाद अयान बैठा
सोच में पड़ गया और उसने सुभान को बोला कि यार ये तो हम आज कर रहे हैं, एक दिन बाल्टी पहुंचा रहे हैं, पैसा मिल रहा, पानी आ रहा है। कल को सोच अगर तू बीमार हो गया या मैं बीमार हो गया या हम बूढ़े हो गए, रोजाना हम 4 बाल्टी पहुंचा रहे हैं, अगर हम बूढ़े हो गए तो हम 2 बाल्टी पहुंचाएंगे, खर्च तो कम नहीं होगा, इसका क्या करना चाहिए? तो सुभान बोला यार तू पागल हो गया, ज्यादा मत सोच, रोजाना बाल्टी पहुंचा, पैसा मिल रहा है, ऐश कर। अयान बोला नहीं यार, क्यों ना हम पाइपलाइन बिछा दें, क्यों ना हम एक ही बार मेहनत करके पाइपलाइन बिछा दें, ताकि पानी अगर पहुंच जाए, हम सोरे में हो तो पैसा है। सुभान बोला तू पागल हो गया भाई, मैं तो रोज बाल्टी पहुंचाऊंगा, मजे से पैसा कमाऊंगा, तुझे अगर कुछ करना, देख तेरी मेरी दोस्ती अपनी जगह ऐसी कहा उसने, लेकिन मैं ये काम में तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूँ। ये कह के सुभान का चला गया बाल्टी भरने के लिए। अब अयान लग गया मेहनत में, किसमें कि पाइपलाइन कैसे बनेगा, नक्शा बनाने लगा। नक्शा बनाते बनाते अब अयान को पैसे की भी जरूरत पड़ती थी, तो अयान क्या करता था, रोजाना वो 4 बाल्टी ला रहा था, 4 बाल्टी की जगह सिर्फ 1 बाल्टी लाता था, सिर्फ उतने पैसे कमाता था जिसमें उसके अपने खर्चे और पाइपलाइन के पैसे निकल जाएं। बाकी 3 बाल्टी का जो टाइम बचता था वो पाइपलाइन बनाता था। और सुभान क्या करता था, रोजाना 4 बाल्टी लेके जाता था, और जाहिर सी बात है उसके पास पैसे भी ज्यादा हो गए, वो 4 लेके जा रहा है, वो 1 लेके जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल में सुभान जो कि रोज 4 बाल्टी लेके जाता था, उसके पास कार आ गई, बहुत सारे पैसे हो गए, क्योंकि रोज 4 बाल्टी लेके जा रहा था, वो अच्छे खासी अर्निंग कर रहा था वो। लेकिन अयान जो था वो पाइपलाइन बनाने में मसरूफ था। हुआ कुछ ऐसा, एक दिन फाइनली वो वक्त आ गया जब अयान की पाइपलाइन बन गई। जैसे ही अयान की पाइपलाइन बनी, वो 1 महीने के अंदर इतना कमा लिया जितना सुभान ने 4 साल में नहीं कमाया था। कहानी यहाँ पे नहीं खत्म हुई, कहानी यहाँ पे नहीं खत्म हुई। अब अयान सो रहा भी है तो कमा रहा है, नल खुल रहा है, पानी आ रहा है और वो कमा रहा है। अब अयान घूम रहा भी है तो कमा रहा है, अयान को बुखार है फिर भी वो कमा रहा है, अयान को बेड रेस्ट करना है फिर भी वो कमा रहा है। और सुभान क्या कर रहा है, जब तक बाल्टी लाएगा उसको पैसे मिलेंगे, जिस दिन वो बाल्टी नहीं लाएगा उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। तो फैसला आपके ऊपर है। आज ही से कोई एक पाइपलाइन बनाना शुरू कर दें अपने माइंड में, लेकिन वो कौन सी वे में होगा वो आप बेहतर जान सकते हैं। A life is without dreaming, a life is without meaning। अगर आपकी जिंदगी किसी भी ख्वाब के पीछे नहीं है, आपका कोई गोल सेट नहीं है, तो आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है।